मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब फैसल हनीफ साहब, जो कि माशाल्लाह ताजिर के साथ साथ फलाही तंजीम भी चलाते हैं और लोगों का दर्द भी रखते हैं कि जो लोग मुश्किलात में हैं, मुसीबतों में हैं, मसाइब में हैं, उनके लिए दादरसी भी करते हैं। तो फैसल हनीफ साहब जो है ये एक फलाही तंजीम भी चलाते हैं, उनका नाम है हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ये उसके सरबराह हैं। थैंक यू फैसल हमीद साहब से बात कर लूँ। फैसल हमीद साहब, आप तो माशाल्लाह हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, फलाही तंजीम चलाने, क्या सूरत हाल है? लोगों की तादाद बढ़ रही है, सुना आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद पोश जो है वो हाथ फैलाने को मजबूर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपको पता है एक तो ये रमज़ान का महीना होता है और इसमें आपने सहरी और अफ्तारी करनी है, 2 टाइम तो करनी है ना। अब बात यह है कि आप पूरे साल एक टाइम का खाना खा लें, सही है ना। आपने नाश्ता अगर कर लिया तो दोपहर और रात का खाना मत खाएं, सही है ना। या दोपहर का खा लिया तो रात को मत खाएं, यानी एक टाइम का खाना खा लें, जी लेंगे। लेकिन इसमें तो आपको सहरी और अफ्तारी करनी पड़ रही है ना, रोजा रखना है। अब बात यह है कि आप देखें कि राशन जो मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन में हम 2,500-3 हज़ार रुपए का दिया करते थे। पिछले रमजान उसकी कीमत 5-5.5 हज़ार रुपए हो गई। आज वो 8 से 10 हज़ार रुपए के ऊपर चला गया है। हम 6.5 हज़ार रुपए का राशन बना के देते हैं, बहुत माजरत के साथ, 5 किलो के आटे के साथ, क्योंकि आटा 150 रुपए किलो हो गया है। तो वो भी 15 से 20 दिन चलता है, ठीक है सर। और 15 से 20 दिन के बाद वो क्या करेगा बेचारा, फिर वो हमसे वापस राशन मांगेगा। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये, हम सारा साल कर रहे हैं, ये हम राशन जो है उन लोगों को देते हैं कि जो जीरो पे हों, जिनका कोई कमाने वाला ना हो, किसी माजूरी में हो या किसी अपने क्या नाम है बीमारी में हो, फिर उसको राशन नहीं दे रहे, हम उसके घर की चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, उसके किराए को देख रहे होते हैं। हम क्या मतलब, यानी कि अल्लाह पाक हमसे करा रहा होता है। मैं जितनी भी बातें करूंगा ये सब अल्लाह पाक ही करवा रहा है, हमसे करवा रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, हमसे बोलूंगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कराची है, ना तू ना मैं ना आप, हम। तो फिर ये सारी सब चीज़ें हो रही है सर। बात ये है, देखें, महंगाई अलग, मुनाफाखोरी अलग, फिर उसके बाद जखीरा अंदोजी अलग, फिर नाअहली अलग, और फिर उसके बाद बदनियती अलग। अगर शक्कर चीनी आपके पास इतनी हो गई है तो उसके रेट कम कर देना। 150 रुपए की चीनी क्यों करी हुई है भाई? उसकी वजह एक बात भी होती है, उसके मैंने पूछा था एक मतलब, उनका कहना ये होता है कि आपके इर्द गिर्द के खित्ते के जो मालिक होते हैं ना, उस पे रेट से मुनासिबत रखनी पड़ती है, इसलिए वरना आप सस्ती करेंगे। बिलाल भाई, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है सर, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो तो आपको डॉलर क्यों हो रही है सर? सर खाने की चीजें जो हैं वो दे दें और से डॉलर ले लें। भाई गारमेंट इंडस्ट्री कहाँ है? आप मुझे बताएं ना। आपकी स्पोर्ट्स गुड्स की इतनी बेहतरीन किस्म की इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में आपकी फुटबॉल यूज हुई है सर। सर्जिकल इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है। आपने लेदर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला लेदर इंडस्ट्री खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। गारमेंट्स है, मेडअप्स है, टेक्सटाइल है, ये खाने पीने की चीजें आप भेज रहे हो। दूध कितने में पहुंच गया है? 200-220 के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप गाय का चारा जो है ना वो सारा एक्सपोर्ट कर देते हो। 500 रुपए मन वाली चीज जो है वो 2,500-3,000 रुपए मन के ऊपर मिलती है। किधर गया आटा? आप मुझे बताएं ना। 150 रुपए किलो आटा चल रहा है। करें ना बाइकआउट? क्यों नहीं करते आटे का बाइकआउट? आटे को बाइकआउट करेंगे तो खाएंगे क्या? तो फिर यही तो बात है ना। उन्हें पता है, मालूम है कि फल के बगैर तो रह लोगे। और बहुत से बहुत 1 महीने की कहानी है ना फल। अब देखे ना, किया ना, सीधे हुए। नहीं खैर, बाइकआउट कामयाब तो नहीं हुआ, अवाम ने भी कोई सर देखे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो है ना सर, कम से कम ये उठे तो हैं, किया तो है। बात ये है कि कैंपेन तो चलिए, सब चीजें हुई तो है। बात ये है कि मौजूद के साथ हमारे यहाँ कुछ जो है सियासी तौर पे भी नारे लगाते हैं ताकि मीडिया उसकी तरफ रागिब हो, उनका चेहरा टीवी पर नजर आए और उसके बाद खत्म। सर खुदा के वास्ते कर रहे हैं, वो तो करने दें। इस कौम को ऐसा मार दिया है सर। बात ये है
कि रमजानों में अगर सबसे ज्यादा लोग अगर खाते हैं तो वो फ्रूट ही खाते हैं पूरे साल में, एक महीना ना। तो आपके बाइकाट का असर इसलिए भी नहीं हो रहा है कि नेचुरली आवाम जो है हमारी बेइज्जत हो चुकी है, आवाम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 200 रुपए दर्जन केले बिक रहे हैं, खरीदार है तो बिक रहे हैं ना। सर तो ये फिर किसका काम है सर, आप मुझे बताएं ना। ACDC ये बचत बाजार लगाए हुए हैं, आप जो काम फलाई तंजीमें और समाजी तंजीमें कर रही थी वो काम वो चीज गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। हम तो सब्सिडाइज कर रहे हैं सर। हम अफ्तारी किसी को अगर अल्लाह पाक के करम से उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। 500 550 रुपए की एक दफा की एक बंदे की अफ्तारी पड़ती है। हम कहते हैं भाई तू 250 दे दे, 300 दे सकता है तो दे दे, नहीं दे सकता तो फ्री में ले जा। लेकिन हम भिखारी नहीं बना रहे, लेकिन बात ये लोगों का हाल बुरा कर दिया सर। हुकूमत तो भिखारी बना रही है ना, मुफ्त आटा ले लो, मुफ्त आटा ले लो। कहाँ है सर मुफ्त आटा, कहाँ पे मिल रहा है मुझे बताएं ना सर। मुफ्त आटा फॉर्म जो है वो मतलब कि सर यूटिलिटी स्टोर मुझे बताएं ना, यूटिलिटी स्टोर पे क्या चीजें मिल रही हैं आप मुझे बताएं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए से क्या आप 100 खानदानों को या 500 खानदानों को स्टेबल नहीं कर सकते? एक तो बात मैं पहले बहुत माजरत के साथ मेरे सब बुरी लगी बैठे हुए सर, देखें सीनियर बैठे नहीं ये पर्सनल मत लीजिएगा, मैं सबको मैं कह रहा हूँ सीनियर मेरे बैठे ना लीजिएगा, ये मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो अभी 4-5 साल हुए काम करते हुए, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। सर ने बोला एक बात, एक चीज मैं इनका यही बात मैं आपको इसके अंदर तो कुछ चीजें पहलू निकाल के बता रहा हूँ। हकीकत वो 3 राशन लेकर आ गया, उसके बाद चूल्हा नहीं था, तो उसने बोला यार ये खरीद लो मुझसे, मुझे पैसे दे दो मैं जाके खा लूं। तो वही गार्ड, वही चौकीदार जिसके पास चूल्हा नहीं है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं आपकी कंटिन्यू करूंगा आपसे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, थोड़ा सा साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरकीकत में हम दोबारा वापस आ गए। इस प्रोग्राम में वक्फे में जब हम गए तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसे नुकात भी सामने आए कि जो कि मैं समझता हूं कि हमारे अपने ताजिर बिरादरी जो है वो जिस तरह इन्वॉल्व है फलाही कामों में, तो यकीनी तौर पर उनका एक दर्द भी होता है, बहुत सारे तजुर्बात उनके माजी में। फैसल भाई, बात ये सारी मैं आपसे की तरफ ही आ रहा हूं, आप एक तजवीज़ दे रहा हूं, मैं आपको एक तजवीज़ दे रहा हूं, माने ना माने वो आपका काम है। मानूंगा सर। हाँ, नहीं मतलब ये कि ये जो हम दस्तरखान भी चाहते हैं, इसके बिलाए अगर हम किसी को बरसर रोजगार कर दे उन्हीं पैसों से, मुनासिब नहीं सर। मैं यहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। पहली बात ये, हम दस्तरखान नहीं लगाते, हम घरों में जाके अरे मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करनी दीजिए, कंप्लीट कर। जी। जो दस्तरखान लग रहा है ना, मैं पहले अपनी बात करूंगा, मैं सबकी वकालत करने नहीं जा रहा। जी। लेकिन मैं ओवरऑल हकीकत बात करूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बहुत माजरत के साथ ये हाथ जोड़ के सबसे माफी मांग रहा हूँ। सर की बात को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो एक जवाब है कि उसको 4 राशन दे दिया, उसके घर में चूल्हा नहीं था, ठीक है ना, वो उस राशन का क्या करेगा, बेचने गया था। इसी तरीके से बात यह है सर, जो चौकीदार है, जो गार्ड है, उसके पास अपने रहने को जगह नहीं देते हम लोग, उसको हम खाना नहीं देते, वो बेचारा कहाँ से जाके खाना खाएगा? 25,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर मेरा गार्ड मौजूद है, बुलाएं और पूछ ले उससे। अल्लाह पाक उसको दे रहा है अफ्तारी का और शहरी का, मैं सब लोगों के साथ बैठ के करता हूँ, वो भी मेरे साथ करता है। उसके अलावा वो 3 वक्त का खाना भी जो है उसमें से 2 टाइम मेरे साथ होता है, खाना खा रहा होता है। मैं अगर उसको बोलूँ कि भाई मैं तेरे को तनख्वाह दे रहा हूँ, सारी सब्सिडी करा रहा हूँ, खाना नहीं दूंगा, 1 वक्त का दूंगा, तो 2 वक्त का खाना खाने कहाँ जाएगा? वो उस जगह पे बैठेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये, जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हजार रुपए है, हमारे मुलाजमीन है ना, हम 25 से 30 हजार रुपये देते हैं, 35 हजार रुपये देते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, किस तरीके से वो 4 आदमी का 5 आदमी का मैं खाना अपने जो है वो सारी अब वो चीजें करेगा? वो क्या करता है? वो सुबह नाश्ता करके निकलता है, ये नहीं निकलता, अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है ना। दोपहर में वो कहीं ना कहीं जाके बैठ के खाना खा लेता है, और उसके बाद वो अपने घर वालों के साथ जाके 1 वक्त का खाना खाता है। सर, बच्चे दूध से बिलक रहे होते हैं, उनके जो 25,000, 35,000, 30,000 रुपए नौकरियां कर रहे हैं सर,
वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे बैठेंगे? वो वहां पे बैठते हैं जो जिनका। 2 मिनट अगर आप वक्फा ले लें तो मैं कुछ पूछ लूं आपसे, अगर आप नाराज ना हो। नहीं होने। ये दस्तरखान का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 10 साल हो गया? ऐसे ही हुआ होगा सर। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए ना। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, सारे अमीर थे यहाँ पे, क्या गरीब नहीं थे कोई? सर इस वक्त हाल जो है ना सर, इस वक्त हाल बहुत बुरा है ना सर। आप माने, मेरी बात सुने, हाल नहीं, आप खुद भी जाके प्रोग्राम कर आ रहे हैं, आप खुद भी पता है। एक चीज जो 150 रुपए की है, जो ऑलरेडी महंगी है, उस पे मुनाफाखोरी करके उसको 600 रुपए का बेचा जा रहा है। सर किस तरीके से होगी सर, आप मुझे बताएं ना। आप किस चीज की बात करें? 600 रुपए बिका जा रहा है सर, जो आपके रेट है। अगर आप फ्रूट में केले की बात करें, मैं सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी में मैंने सारी चीजें देखी, सब्जी मंडी से चीजें महंगी आ रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो उन्होंने रीजन दिया, मैं सरकारी निक की बात कर रहा हूं सर। मैं फसल खराब हो गई, चीजें नहीं आ रही हैं। जी फरीद साहब कुछ बोलेंगे इस पे? बिलाल भाई, मैं सरकारी निक की बात कर रहा हूँ। 150 रुपए केले का निक रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है। अब आप बताएं, पहले बंदा 1 दर्जन खरीदता था, उसने 6 तो कह रहा हूं ना कि 6 केले खरीदे, आज वो 2 केले खरीद रहे हैं सर। मिलाएं जरा नंबर, कमिश्नर साहब का नंबर मिलाएं जरा, हमसे भी बात कर लें। 60 रुपए का केला और 6 केले, एक आधा किलो का खरबूजा अपने जो है, अगर 150 रुपए बिक रहा है, 75 रुपए, ठीक है सर। 2 चीजें आइटम हो गई। सेब 200 रुपए रखे हुए हैं किलो, आधा किलो कर लीजिए। 400 रुपए का फ्रूट पर डे आदमी, ये गवर्नमेंट निर्ख की बात कर रहा हूं, आधा किलो, आधा दर्जन। मेरा ख्याल है कि आज आप दूसरों की बात सुनने के मूड में नहीं है, आप वो बातें कर रहे हैं टू दी पॉइंट बातें, जो कि एक बहुत लंबी बहस चाहिए हमें 3-4 घंटे की। सर मैं हकीकत बात नहीं, हकीकत नहीं, सुन ले मेरी बात। गवर्नमेंट के रेट पे किसी को इतबार है ही नहीं। गवर्नमेंट के जो सरकारी नर्ख निकल रहे हैं वो इतने कम रेट निकल रहे हैं कि मैं खुद देख के आया कि वो गलत रेट है, गलत रेट है सरकार के। सरकार जो है, मैं तो सरकार के रेट की सरकार के रेट को, दूसरी बात मैं तो सरकार के रेट को चैलेंज ही नहीं कर रहा। मुसलमान फ्रूट चाट नहीं खाएगा तो रोजा नहीं? सिर्फ रमजान पाकिस्तान में है, कहीं पे रमजान नहीं है, सिर्फ रोजे यहीं पे रखे जा रहे हैं। महंगाई सिर्फ यहीं पे आती है सर, और भी इलाकों में, लेकिन पूरी दुनिया में 70%, 25% जो है ना कम हो जाते हैं रेट, हमारे यहाँ बढ़ जाते हैं। हमें जो है वो होता है कि नेकी जो है वो 70% मिलेंगे। हमारे यहाँ रमजानों में चीजों के रेट क्यों बढ़ जाते हैं? ये ताजिर जो है चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। जी 250 रुपए चावल है, 300 रुपए चावल है, नंबर मिला रहे हैं। 250 रुपए चावल, 300 रुपए चावल है, चावल दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है। 250 रुपए, 300 रुपए, आप मुझे बताएं। चावल तो आपका कोई खरीद ही नहीं रहा, इंडिया का चला आपसे सस्ता बिक रहा है। मैं आपको इनवॉइसेस भेजूंगा सर। चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, सारी आपकी जो है वो चारा एक्सपोर्ट हो रहा है, प्याज एक्सपोर्ट हो रही है। एक महीने पहले तक, बल्कि 1 हफ्ते तक। खड़ी साहब आप कुछ बताइए, आप बोले। टमाटर आप क्या कह रहे थे? 100 रुपए के 4 किलो मिल रहे थे, अब 100 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। एक फसल का खराब हो गई, अब बात वही है। डेली 4 फ्लाइट जाती हैं, डेली 4 फ्लाइट जाती हैं अपने फ्रूट की। आपको पहले डेली 4 फ्लाइटें जाती हैं अपने, लेकिन वेजिटेबल की। आप कपड़े के रेट देखें, जूते के रेट देखें, आप दीगर रेट देखें, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में जो है रेट रमजान शुरू होते ही बढ़ जाते हैं। अब यूएई से लोग आते हैं, सऊदीया से लोग आते हैं, कहते हैं 50%, 60% चीजें के रेट नीचे आ जाते हैं वहां पे। ये इल्जाम है ताजिरों पे। ईरानी खजूर मैंने शिपमेंट करी है सर। बिलाल भाई, 1 मिनट या फैसल भाई। जी इल्जाम किसी पे लगाने से पहले उसको बताया जाए कि भाई आप पे ये इल्जाम लगा है, आप इसको तशरीह को वो बताएगा कि मेरे साथ ये क्या है, इल्जाम है नहीं है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की नाअहली निगलेंस की वजह से आवाम तो मर गई, ये हमारी सेहत, आवाम मर गई, हमारी सेहत, आवाम मरेगी ना। अच्छा, आपकी हुकूमत सही फिर अगर आवाम की कुछ चीज करने जाते हैं तो कहते हैं यार भिखारी बना रहे हैं, मछली भिखारी बनाया। पूरी कौम आज तक हम भीख पे ही है, हमें एड मिलेगी तो अपनी मैशत चलाएंगे। नहीं करें महंगाई, नहीं करें मुनाफाखोरी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, नहीं करें महंगाई, नहीं करें मुनाफाखोरी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ। एक यहाँ पे जो है ना वो दस्तरखान नहीं लगेगा,
सारी एनजीओ बंद हो जाए, हजरत उमर का जमाना आ जाए ताजिरों पे इल्जाम कि ज़कात देने वाले हो लेकिन लेने वाले ना हो। ये है, अब मौका दोगे तो होगा ना। 2 नंबर जो लोग हैं उनको सजाएं दें। मगर लोग हैं, बिल्कुल है, हर माशरे में होते हैं भाई। सजा क्यों है हाथ काटने की, चोरी की? जी फैसल भाई। सर अपना अपना हिस्सा डालें, छोड़ दें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, साथ खड़े हो जाएं। नहीं समझ में आता खुद कर लें, दिखा के करें, छुपा के करें, रोड पे करें, घरों पे जाके करें। अच्छा काम कर रहे हैं, करें। थैंक यू आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि ये बहुत लंबा बेस हुआ है, इस पर इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी इसको हम गुफ्तगू लाएंगे और देखेंगे क्या सूरत होता है। लेकिन बहरहाल मेरा भी ये आखिर जाते जाते यही है हमारे ताजरों के लिए, आवाम दोनों के लिए, कि भाई आप अपने चादर जितनी है उतनी फैलाएं और उतनी अखराजात करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फराहम करे।